श्मशान गांव के एकांत कोने में गरुड़ नदी के तट पर था। वहां पहले से ही लकड़ियों का ढेर, चंदन के टुकड़े, घी, धूप, धूनी आदि उपकरण एकत्र कर दिए गए थे। कंगाली की मां को निकट जाने का साहस नहीं हुआ, अतः वह एक ऊंचे टीले पर खड़ी होकर शुरू से अंत तक सारी अंत्येष्टि क्रिया को उत्सुक नेत्रों से देखने लगी। चौड़ी और बड़ी चिता पर जब शव रखा गया, उस समय शव के दोनों रंगे हुए पांव देखकर उसके दोनों नेत्र शीतल हो गए। उसकी इच्छा होने लगी कि दौड़कर मृतक के पांव से एक बूंद आलता लेकर वह अपने मस्तक पर लगा ले। अनेक कंठों की हरी ध्वनि के साथ पुत्र के हाथों में जब मंत्रपुत अग्नि जलाई गई, उस समय उसके नेत्रों से झरझर पानी बरसने लगा। वह मन ही मन बार बार कहने लगी, सौभाग्यवती माँ, तुम स्वर्ग जा रही हो, मुझे भी आशीर्वाद देती जाओ, मैं भी इसी तरह कंगाली के हाथों से अग्नि प्राप्त करूं। लड़के की हाथ की अग्नि ये कोई साधारण बात नहीं। पति, पुत्र, कन्या, नाती, नातिन, दास, दासी, परिजन, संपूर्ण गृहस्थी को उज्जवल करते हुए यह स्वर्गारोहण देखकर उसकी छाती फूलने लगी, जैसे इस सौभाग्य की वह फिर गणना ही नहीं कर सकी। सद्य प्रज्वलित चिता का ये अजस्त्र धुआं नीले रंग की छाया फेंकता हुआ घूम घूम कर आकाश में उठ रहा था। कंगाली की मां को उसके बीच एक छोटे से रथ की आकृति जैसे स्पष्ट दिखाई दे गई। उस रथ के चारों ओर कितने ही चित्र अंकित थे। उसके शिखर पर बहुत से लता पत्र जुड़े हुए थे। भीतर जैसे कोई बैठा हुआ था। उसका मुंह पहचान में नहीं आता, परंतु उसकी मांग में सिंदूर की रेखा थी और दोनों पत्तल आलता से रंगे हुए थे। ऊपर देखती हुई कंगाली की मां की आंसुओं की धारा बह रही थी। उसी बीच एक 15-16 वर्ष की उम्र के बालक ने उसकी आंचल को खींचते हुए कहा, तू यहाँ आकर खड़ी है माँ, बात नहीं करेगी?